तो सबसे पहला है कोण वेद। वेद समझ लिए ना। वेद के बाद है, वेद का मतलब है रुकावट, बाधा, ठीक है। और यह जो है तो आपको सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक उन्नति, इन सभी चीजों में जो है ले आएगा। कोण वेद। कोण वेद का तात्पर्य है यह जो है आपके जो मकान के कोने हैं, ठीक ना, आपके भूखंड के जो पार्ट हैं वह जो है सो समकोण नहीं होना, ठीक है। कोण वेद के अंतर्गत आएगा। अगर यह जो है 90 डिग्री से अधिक या ज्यादा किसी भी प्रकार से है तो यह जो है आपको बाधा पहुंचाएगा, ठीक है। किसी भी मकान का कोना, ठीक ना, ये जो कोने हैं यह समकोण यदि नहीं होते हैं तो यह भी वेद के अंतर्गत आते हैं। तो मकान के कोनों का वेद होना बहुत जरूरी है। सबसे आइडियल जो भूखंड माना गया है, आप सभी को मालूम होगा, वह है आयताकार भूखंड। आयताकार भूखंड सबसे आइडियल माना गया है। सबसे आइडियल मतलब उपयुक्त, श्रेष्ठ, ठीक ना। तो यह जब आयताकार होता है तो आयत में कोण कितने होते हैं? सब 90 डिग्री के होते हैं। अब यह यदि किसी भी प्रकार से न्यून या कम हो जाता है तो यह आपके में भूखंड के अंतर्गत, मकान के अंतर्गत यह जो है समस्या रहेगा, ठीक ना। तकनीकी विभाग से भी देखा गया, एक वर्ड आता है सिमेट्रिकल, ठीक ना। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सिमेट्रिकल यानी कि यह जो है कोई भी भूखंड हो, कोई भी मकान हो, अगर उसमें हमारे किसी भी प्रकार के कार्य इत्यादि करने में समस्या नहीं होती, ठीक ना, सीधी सी बात है कि समस्या नहीं होती है। हम अपने जो मकान के बीम हैं, छज्जे हैं, ठीक ना, पिलर है, इन सबको हम जो है एक पंक्ति में ले आ सकते हैं। आगे पंक्ति वेद भी है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक पंक्ति में हो, ठीक ना, पंक्ति से अलग ना हो। यानी कि कल्पना करिए कि कोई ऐसा यदि भूखंड होता है, अगर इस प्रकार का कुछ भूखंड है आपका, अब हमको इसके अंदर पिलर इत्यादि डालना है, ठीक ना, बीम डालना है, तो सबसे तो आइडिया क्या है, या तो ये सीधे चला जाए, ऐसे ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए, ऐसे चला जाए, है कि नहीं। यह जो है आइडियल है ना। या हमको कोने के साइड से भी ले जाना हो तो वह भी आइडियल नहीं मानता, लेकिन फिर भी अगर किसी बाई द चांस हमको ले जाना पड़े तो ले जाते हैं। लेकिन ये सबसे सरलतम विधि है, सबसे आसान है, निर्माण के योग्य से भी और वेद के अंतर्गत भी सबसे अच्छा है। इस तरीके से हम ले जाए। अब यहाँ पर एक पिलर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर इस तरीके से, तो यह जो है आइडियल नहीं है, ठीक ना। बात समझ रहे हैं? जी गुरुदेव। हाँ, तो यह गुरुदेव कोण वेद जो है आपके मकान के निर्माण में भी बाधक है। पहला तो निर्माण होने में समस्या आएगी, हो गया तो उसके अंतर्गत भी है, स्थिरता नहीं रहती है, ठीक है। यह जो है जो कोण वेद है मृत्यु तुल्य कष्ट देने के समान है। मनुष्य को जो भी निर्माण करते हैं, कोण वेद मकान में रहते हैं, भूखंड में रहते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट उनको प्राप्त होता है, ठीक है। अकस्मात मृत्यु हो जाती है, अकस्मात मृत्यु हो जाती है, जिसको अकाल मृत्यु कहते हैं, है ना। और अकाल मृत्यु किसी भूखंड में, किसी मकान के अंदर हो जाना एक तरीके से मकान में दोष उत्पन्न करता है, पितृदोष लगता है, मकान में पितृदोष आ जाता है, ठीक ना। और इससे यह बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। पितृदोष जैसा काल सर्प दोष देखे हैं ना,
वह जो है रुकावटें बार बार ले आता है। काल सर्प दोष जीवन में फ्रीक्वेंसी इस तरीके से रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इस तरीके से जिंदगी चलती रहती है, ठीक ना। उसी प्रकार से आपका यह जो है पितृदोष निर्माण करता है, अकस्मात मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब है बाई द चांस हमको मिल गया, कुछ ऐसे भी है ना, जैसे ईशान कोण का बढ़ा होना है कि नहीं, ये बढ़ गया है तो ये कोना जो है कम हो जाएगा ना, बोलिए। जी गुरुदेव। तो अब ऐसे स्थानों पर जो है आपको अलमारी इत्यादि नहीं रखना चाहिए। जिस कोने में कोण वेद लगा है उस कोने में अलमारी इत्यादि न रखें, ठीक ना, समझ गए कि नहीं। जी गुरुदेव जी। अब जिस भूखंड में, ठीक ना, 4 कोने से अधिक होते हैं या कम होते हैं, ठीक ना, कोई ऐसा भूखंड है, यहाँ पर 5 कोने निर्मित हुए कि नहीं। जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव जी। ऐसा भूखंड है त्रिकोणाकार, है ना, तो यहाँ पर भी 3 कोने हुए कि नहीं। जी हुए गुरुदेव। तो यह जो है 3, 5, 7 इस प्रकार का होना, ठीक है, यह सब कोण वेद के अंतर्गत आता है। कहीं कहीं पर 6 कोने वाले मकान जो हैं, है ना, वो भी जो है जी सो माने गए हैं श्रेष्ठ में, अष्टभुजाकार, है ना, वो भी माने गए हैं अच्छे, ठीक है। एक मिनट भगवान, थोड़ा सा कॉल आ रहा है। सभी को नमो नमः। नमो नमो। जी नमो नमः। अच्छा गुरुदेव, किसी को नोट्स बनाने के लिए भी बोले हैं अभी इसका नोट्स भी बनाना है। जी भगवान, बनाना तो है, नोट्स बनाना है। बनाइए प्रभु जी, आपकी इच्छा है तो बनाइए रितेश जी, नहीं है तो समझिए सिर्फ, ठीक है। जी गुरुदेव जी गुरुदेव जी जी। गुरुजी आपने जो पहले इससे पहले जो बताया था टेढ़ा मेढ़ा करके, वो क्या बता रहे थे आप। हम बता रहे थे कि भूखंड में कोई भी आइडियल भूखंड कब कहेंगे, जब वो चतुर्भुजाकार हो, है कि नहीं। चतुर्भुजाकार इसलिए तो हमारे मकान के अंतर्गत, ठीक है, वो जो है हमारे पिलर्स बीम इत्यादि आजकल रहते हैं कि नहीं। हाँ जी। तो ये बीम इत्यादि जो है अगर ऐसे सीधे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए तो ही ना उचित होगा, बोलिए। हाँ जी। अब अगर इसको ऐसे ले जाए हम तो ठीक है। गुरुजी भीम टेढ़ा जाएगा ही कैसे। अब आपका भूखंड ऐसा है, ये कोने ऐसे निकले हुए हैं, ठीक ना, इस प्रकार का कोई भूखंड है, अब इसमें टेढ़ा होगा कि नहीं होगा बताइए। गुरुजी जो पिलर डालेंगे वो तो सीधे ही डालेंगे ना, दीवारें बढ़ा दी जाती हैं सिर्फ। हाँ तो पिलर तो उसी को तो कोण वेद के अंतर्गत आता है कि नहीं, वो उसके अंदर में 3, 5, 7 अब इस प्रकार का भूखंड हो सकता है ना। अब यहाँ पर जो है ये बीम सीधा नहीं ना कहा जाएगा, ये 90 डिग्री के अंश पे नहीं ना है, बोलिए। नहीं अब नहीं, ये दीवार टेढ़ी हो सकती है गुरुजी, भीम तो हम सीधा ही डालेंगे ना। हाँ तो यही टेढ़ा बात होता है, बीम तो बीम इत्यादि जो डाले जाते हैं वो सीधा इस प्रकार की आपकी दीवार होती है तो बीम ऐसे ही जाता है, ठीक ना। लेकिन वह बीम जो है
या बाहर निकली हो आपके रूम के अंतर्गत या अंदर में आ जाए तो वह भी वेद के अंतर्गत ही माना जाता है, वहां पर भी कोण वेद लग जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक। अगर आपकी बीम टेढ़ी गई है, ठीक है, इस कमरे के अंतर्गत यदि बीम टेढ़ी चली गई है किसी कारणवश, तो वह जो है आपका कोण वेद के अंतर्गत ही आएगा। समझ गए ना? गुरुजी भीम टेढ़ा ही तो समझ नहीं आ रहा, आप भीम टेढ़ा कैसे डालोगे? अगर कोई, जब हम कमरा बनाते हैं तो भीम तो सीधे ही डलते हैं, टेढ़े कैसे? मतलब बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा मुझे। समझिए, मान के चलिए कि त्रिभुजाकार आपका जो है मकान है, मकान हो गया, ठीक है, प्लॉट हो गया, 3 भुजा, ठीक है। ठीक है, आपने इसको भी ले रखा है, ठीक है, सोच लिया कि बालकनी इत्यादि कुछ भी हो उसको जो है सो हम निर्माण करेंगे या फिर इस तरीके से। अगर यहाँ पर ऐसे इस तरीके को आपने बना लिया, ठीक है, अपने कमरे को, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। ये कमरे को अब यहाँ पर बीम इत्यादि डाला है आपने, इस पोर्शन को यूज कर रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। तो वह जो है यहाँ पर कोण ले आएगा कि नहीं? बोलिए, कोण का निर्माण होगा ना? हाँ जी, तो यह जो है बीम तो आपकी चली जाएगी सीधा, या फिर इस हाँ तरीके जी। से कि चला गया, तो यह जो पोर्शन यहाँ पर इस भाग में ये जो चीजें आई वह जो है सो कोण वेद के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक ना? बीम का दिखना, ठीक है, इस तरीके से आपका मतलब दो बीम जो है सो एक दूसरे को इस तरीके से मंदिर नुमा या फिर ऐसे जा रही हैं, तो वह भी जो है आपका कोण वेद के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, गुरुजी वैसे ये लिखने की बात है, मुझे समझ नहीं आ रहा, डाला तो कभी भी टेढ़ा जाता ही नहीं भीम, ये ठीक है, लिखने की बात है कि भाई टेढ़ा कभी हो तो वो गलत है। बिना पिलर के भी मकान बनते हैं, है ना? बिना पिलर के जी जी गुरुदेव। ऐसे ऐसे भी मकान बनते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पिलर हो। ठीक है, ऐसे भी निर्माण होते हैं भूखंड और ये हमारे वास्तु, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही भूखंड है, एक ही पिलर है, और उसके अंतर्गत इस तरीके का बीम इत्यादि का फैलाव रहता है। ठीक है, ट्री के आकार में। ठीक है, तो यह जो है अपने स्थान से, यह बीम कभी ऐसे ऐसी नहीं होती है। बीम जब भी जाएगी ऐसे, यहाँ पे फिर ऐसे, फिर ये जाएगी जहां पर सीधा, लेकिन यह जो एक बीम इधर से आई, एक बीम इधर से आई, तो यहाँ पर कोण निर्माण हुआ कि नहीं? यह कोण समकोण, यह कोण समकोण ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर किसी कोण का निर्माण हो रहा है न्यून या अधिक, ठीक ना, तो यह जो है कोण वेद के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो ये तो गुरुजी फिर घर के अंदर हुआ ना, घर के अंदर के निर्माण में खराबी हुई ना। हाँ, तो निर्माण में खराबी है, तो वही जो है, यह जो है ठीक है, वेद नहीं होना चाहिए, यह कोण वेद नहीं होना चाहिए। ठीक ठीक ना, है, ठीक है गुरुजी। यह जो है मृत्यु तुल्य कष्ट का सूचक है, अकस्मात मृत्यु, अकाल मृत्यु, वंश का नाश, सब जो है यहाँ पर होता है। यथासंभव ये चीजें नहीं होनी चाहिए घर में, इसीलिए एक मकान को आयताकार जो मकान है उसको श्रेष्ठतम माना गया है। ठीक है ना? अब जो है दिशा भेद, ठीक है, आता है अगला जो है दिशा भेद। दिशा भेद क्या है? किसी भी भवन का निर्माण जो है कभी भी मनचाही दिशा इत्यादि में नहीं करना चाहिए। ठीक ना, अपने भूखंड में जो हम सोचते हैं ना, चलो यहाँ पर जगह है, गेस्ट रूम हो गया, ठीक है, इसके बगल में लैट्रिन बना देते हैं, ठीक है, किचन यहाँ पर प्रयोग लायक नहीं है, यहाँ पर बना दें। ठीक ना, मतलब दिशाओं से रहित जिसका जो स्थान है उसी स्थान पर वहां पर हमको निर्माण करना चाहिए। जिसका
अगर आग्नेय कोण में किचन इत्यादि है तो यथासंभव प्रयास करके हमको आग्नेय कोण को ही रखना चाहिए। ये नहीं कि अग्नि के स्थान पर जल, जल के स्थान पर अग्नि, ठीक है, पृथ्वी के स्थान पर जल, इस प्रकार का किसी भी तरह का हमको निर्माण नहीं करना चाहिए। ठीक है, यह जो है दिशा वेद, स्थिति वेद के अंतर्गत आता है। समझ गए ना, दिशा वेद। ठीक है, तो जो भी भूखंड है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, उस दिन एक चीज बताए थे ना, उस दिन आप लोगों को विदिशा भूखंड बताए थे कि नहीं? विदिशा भूखंड जी जी बताया था, गुरुदेव। बताया था गुरुदेव, बताया था। मान के चलिए कि यह पूर्व दिशा है, ठीक है। अब इसके बाद में आप समझ लीजिएगा इसी तरीके से, ये हमारा भूखंड ऐसा है, ठीक है। तो यह जो है दिशा के अनुकूल है, हम अपने हिसाब से इसमें स्थिति के अनुसार ये कर सकते हैं। अगर विदिशा भूखंड आ गया, अब विदिशा भूखंड को समझ लीजिए। हो गया ना, दिशा से रहित हो गया, ठीक है। जी जी बाबा। इसके जो दिशाएं हैं वो इस प्रकार से जा रही हैं, बाधित होकर। बोलिए, है ना। तो जी प्रभु। के भूखंड पे भी हमको यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि ऐसा भी ना हो, ठीक है ना। इस प्रकार का भी निर्माण हमको नहीं करना है, और ना ही अपने घर के अंदर, जो मान के चलिए ये हमारा है, ठीक है, तो ये विदिशा के अंतर्गत आ गया। अपने घर के अंदर भी अगर किसी चीज को निर्माण करना है तो वह भी दिशाओं के अनुकूल ही हो। ऐसा नहीं है कि अपना इस तरीके से हम जो है सो निर्माण कर रहे हैं, जगह नहीं मिल रहा है तो थोड़ा मोड़ा टेढ़ा करके और यह जो है यहाँ पर किसी प्रकार का कमरे का इत्यादि का हम निर्माण कर दें, यह भी नहीं होना चाहिए, ठीक ना। जी 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 गुरुदेव। ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यह जो है आपका दिशा वेद के अंतर्गत आता है, ठीक ना। यहाँ गृह स्वामी के धन और वंश का विनाश होता है, ठीक है। आपके धन और वंश, इन दोनों का यह नाश करने वाला हो जाता है। आपका अगर भूखंड दिशा के अनुकूल है लेकिन निर्माण यदि दिशा के अनुसार आपने नहीं किया है तो वह भी जो है आपका वेद के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। हाँ राघवेंद्र जी बोलिए प्रभु जी। नमो नमः बाबा। ये तो दिशा के अनुसार, तो विदिशा में क्या कैसे परिणाम होंगे फिर से बोलिए आप एक बार, आपका आवाज कट रहा था। जी गुरुदेव, विदिशा में कैसे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि वो दिशा के अनुकूल तो कंस्ट्रक्शन होता नहीं। हाँ, मैंने बताया था ना कि सिर्फ ईशान कोण में जिसके रोड आपको यदि प्राप्त हो जाए विदिशा भूखंड में तो ही उस भूखंड को ग्राह्य करना चाहिए, अन्यथा उसके परिणाम जो है आपको यथारूप मिलते नहीं है, ठीक ना। नहीं, आपने जैसे कहा ना इसके अभी कि संतान विहीनता, दरिद्रता या वंश का नाश, ऐसे जब इसमें आप जो बताया तो विदिशा प्लॉट में, विदिशा जो भूखंड आता है उसमें कैसे परिणाम प्राप्त होंगे जातक को? बोला तो गृह स्वामी के धन का और वंश का दोनों का विनाश करने वाला है। गृह स्वामी के धन और वंश दोनों का विनाश करने, ठीक है। कोन वेद में वंश जो है सो आपका नाश करता है, ठीक ना, अकाल मृत्यु होती है। अच्छा, ठीक है। जी जी गुरु। ठीक है, अगर वह कोण आपको समकोण मिल जाता है, सभी जो है सो कोण समान होते हैं, ठीक ना, सभी 90-90 डिग्री के, तो यह जो है सो आपको सुखद परिणाम देने वाले होते हैं। अब नहीं है
निश्चित रूप से वंश वृद्धि में वंश आपके वंश हुए वंश भी जो है सो मर जाएंगे, किसी प्रकार की अकाल मृत्यु हो सकती है। ठीक है। अब एक चीज और है यहाँ पर, एक चीज और है यहाँ पर कि किसी मकान का हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, रिनोवेशन करते हैं, है ना, बहुत जगह ऐसे जाते हैं ना, ठीक है। तो जी बहुत जगह होता बसने जा रहे हैं तब नया एकदम नया निर्माण है तब जो है सो ऐसे। तो क्या यदि हमको पुराने यदि हमारे घर हैं उसमें हम विदिशा के अनुसार जो है सो कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है, वहां पर, तो वहां पर भी इस चीज की मनाही है, ठीक ना। पुराने भवन में भी हमको विदिशा के अनुसार, मतलब कोण के आधार पर ही, दिशाओं के अनुरूप ही कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि हम कभी नया मकान ले रहे हैं तो ही उसमें जो है सो सारी चीजें एकदम व्यवस्थित रखें, पुराने मकान में तो कर सकते हैं, नहीं, पुराने भवन में भी हमको दिशाओं का ध्यान रखना है, ठीक ना। पैतृक संपत्ति इत्यादि सब लोगों को प्राप्त होती है ना, तो वहां पर भी हमको समकोण को ही जो है सो ग्राह्य करना चाहिए, इसको ग्राह्य नहीं करना है, ठीक है। जी गुरुदेव। हाँ, इसमें भी पुराने वास्तु इत्यादि का हमको ध्यान रखना है, ठीक ना। यहाँ पर भी यदि किचन अगर वहां पर था तो हम वहीं पर किचन करें, ठीक है। बेडरूम जहां पर था वहीं पर हम बेडरूम का निर्माण करें, क्योंकि वो जो पूरा भूखंड है उसमें पूरे वास्तु का जो है सो वास है, ठीक ना। अगर हम उसको थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो हमको इसके परिणाम जो है सो भयंकर प्राप्त होंगे, ये भी जान लीजिए। वहां जो किचन इत्यादि था पहले, यथासंभव तो प्रयास करना चाहिए कि उसी स्थान पर हो, पहले तो सही स्थान पर हो, ठीक है। अगर नहीं है तो यथासंभव हमको प्रयास करना चाहिए कि हमको वहां पर जो स्थिति जो है उसके अनुसार ही मॉडलाइज बहुत ज्यादा जो है उसमें हमको नहीं करना है। बोलिए नीतू जी। गुरुजी नमो नमः। गुरुजी अगर पहले वाला पुराना जो मकान बना हुआ हो पुश्तैनी और उसमें गलत डायरेक्शन में सब चीजें दी हुई हो, कुछ कुछ गलत गलत डायरेक्शन में बना हो, बेडरूम किचन वगैरह, तो गुरुजी फिर वहां फिर दोबारा जो रेनोवेशन कराएं तो भी उसी गलत डायरेक्शन में ही बनाएं कि मतलब नहीं ठीक नहीं, कर सकते हैं? वहां के लिए वास्तु शांति इत्यादि करा के, प्रायश्चित हवन इत्यादि करा के, हम बताएंगे जब जीर्णादि गृह प्रवेश करते हैं, जीर्णादि कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उनको जो है सो किस प्रकार से करना चाहिए, ठीक ना। पहला तो उसके लिए प्रायश्चित इत्यादि है, पहला तो आप तोड़ रहे हैं तो पहला तो तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक ना। जी जी तोड़ने जी का दोष लगता है, उस दोष के शमन के लिए कुछ चीजें होती हैं, उसको हमको फॉलो करने के बाद ही कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहिए, ठीक ना। जी जी तब जो है उसको जो है अपना दिशाओं के अनुरूप ही हम कार्य करें। जी ब्रजेश तिवारी जी। गुरुदेव नमो नमः। गुरुदेव जैसे विदिशा भूखंड में क्या वो कोण को लेकर के, जैसे अग्निकोण में रसोई याद ऐसे बनाने पर उसका दोष समाप्त होगा कि बना रहेगा? नहीं भगवान, विदिशा भूखंड में आपको अगर सही चीज सभी चीजों को सही कर लेते हैं तो भी जी दोष लग, जी क्योंकि वह भूखंड ही विदिशा है, उसके अंदर ऊर्जा का प्रवाह सामान्य नहीं है, ठीक है, जी नेगेटिव जी ऊर्जा वहां पर निकलेगी। जी जी। बोलिए। अभी हम लोगों के बगल ही एक प्लाटिंग किए हुए, वो मुझे विदिशा ही दिख रहा था, तो जो हम्म, हमारे मित्र देने वाले थे आपका चर्चा आ गई, तो हमने कहा गुरु जी से जानकारी कर लें, मना कर दें उनको। बिल्कुल बिल्कुल, विदिशा भूखंड में नहीं करना चाहिए। वॉलॉट का जो है सो देख लेना चाहिए कि ईशान कोण में उसका रोड इत्यादि मिल रहा है तो दो से थोड़ा सा कम हो जाती है, ठीक है। जी जी। हाँ, और बाकी हमने रोड मिल बताया रहा है, वहाँ तो एक उत्तर पूर्व में मिल रहा है और एक रोड, रोड पश्चिम दिशा को मिल रहा है, दो रोड मिल रहे हैं उनको।
उत्तर पूर्व में रोड मिल रहा है तो ईशान कोण में रोड मिल रहा है ना भगवान। जी जी अब निर्माण कराइए, फिर जो है सो आपको सारी चीजें बताई गई हैं किस प्रकार से उसका निर्माण करना है, फिर क्या जी जी सोचना है। तब विदिशा का दोष समाप्त हो जाएगा। चलिए बोलिए राघवेंद्र जी। जी गुरुदेव, आपने जो जीर्ण यानी पहले का जो घर है पुराना, उसे तोड़कर अगर नया बनाना है तो उसके लिए प्रायश्चित बुलाया आपने कुछ। तो यह नियम रेसिडेंशियल के लिए ही है या कमर्शियल के लिए, कमर्शियल वास्तु के लिए भी लागू होता है? दोनों के लिए लागू होगा। तोड़ जी तो जी रहे ना, तोड़ने का दोष तो लगबे करेगा। किसी भी जी प्रकार की बिल्कुल। नई सूची पहले के या आज के भी डेट में जहां पर भी निर्माण हो रहा है वहां वास्तु शांति तो अवश्य ही कराते हैं लोग, ठीक है ना। वास्तु पुरुष का वहां स्थापना करते हैं, कई लोग वास्तु यंत्र की स्थापना करते हैं। तो कहीं ना कहीं वास्तु तो आया ना वहां पे, बोलिए। जी और बिल्कुल जब वास्तु बिल्कुल बिल्कुल। पुरुष की बात हो गई, वास्तु यंत्र हो गया या वास्तु पुरुष की बात हो गई, तो वास्तु कहता है ना तथास्तु तथास्तु तथास्तु। जी बिल्कुल। तो तोड़िएगा तो वो भी कहेगा तोड़ रहा है, ठीक है, तोड़ो 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 तोड़ो। निर्माण करिएगा तो बोलेगा निर्माण निर्माण निर्माण, ठीक है। तो सकारात्मक चीजों का जी जी जितना हमारे में बैंक बैलेंस हो जाए उतना अच्छा है, नेगेटिव चीजें जितनी हमारे से खर्च हो जाए वो अच्छी है क्या। बिल्कुल अब सही है। आप वृक्ष वेद, ठीक है। वृक्ष वेद, वृक्ष तो वैसे यदि हम देखें तो प्रकृति का बहुत ही अमूल्य हमारे लिए उपहार है कि नहीं। वृक्ष जो है, अगर एक वृक्ष कोई लगाता है तो उसको एक वंश के बराबर फल मिलता है कि नहीं। वृक्ष प्रकृति का मूल्य उपहार है, इसे सभी को लगाना चाहिए वातावरण की रक्षा के लिए, ठीक ना। हमारे लिए बहुत ही उत्तम है, ठीक है। लेकिन इन चीजों का कुछ स्थान है, कुछ नियम है ना। अगर इस प्रकार से नियम का हम पालन नहीं करते हैं तो हमारे लिए वह जो है भूखंड, ठीक है, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो अभी जो है दूषित हो जाता है, समझे कि नहीं, दूषित हो जाता है, ठीक है। यदि घर के सामने, लिख लीजिए सारी चीजें जो है सो, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि घर के सामने पलाश का पेड़ हो, ठीक है, पलाश का पेड़ हो, पलाश समझते हैं ना, आजकल निकलते हैं हमारे झारखंड इत्यादि में तो खूब देखने जी को जी मिलेंगे, पलाशी बोलते हुए। जी 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 है ना। तो पलाश का पेड़ जो है गृह स्वामी को सदैव पराजित करता है, ठीक है। अगर आपके घर के सामने पलाश का पेड़ हो तो गृह स्वामी को सदैव पराजित करेगा। पराजित इन ऑल सेंस, सभी प्रकार के क्षेत्र में। लड़ाई करने जा रहे हैं तो पराजय प्राप्त होगी, जॉब के लिए जा रहे हैं तो निराशा हाथ लगेगी, व्यापार के लिए जा रहे हैं तो नुकसान होगा, सारे पराजय ही ना है। विवाह इत्यादि मांगलिक कार्य को ठीक करने के लिए जा रहे हैं, वहां पर भी आपको निराशा हाथ लगेगी। तो सब विषय में आपके पराजय जो है सो निश्चित है, ठीक है। जी भगवान। इमली का वृक्ष हो, ठीक ना, इमली का वृक्ष हो तो क्या होगा, मृत्यु, ठीक है। लेकिन हम लोग मृत्यु नहीं बोलते हैं, हम शास्त्र में बोलते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट। डायरेक्ट मृत्यु किसी को नहीं बोलिएगा, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, चोट चपाट लगेगी, ठीक ना। ये सारी चीजें जो है इमली के पेड़। अब जानते हैं इमली का पेड़ क्यों है, सभी तरह साइंटिफिक चीजें जो है तो यहाँ पर है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का फ्लो बहुत ही कम जाता है कि नहीं, बोलिए। जी भगवान। तो यह जो है और घर के लिए जीवन दायिनी गैस ऑक्सीजन है ना, है, बोलिए। जी 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 गुरुदेव। जी गुरुदेव। चलिए, औदुंबर का वृक्ष यदि हो, ठीक है, औदुंबर,
अब इसका जो है तो भगवान गुण नहीं पूछिएगा औदुंबर का, यह बहुत ही पवित्र माना गया है, लेकिन आंख के रोग, अदुम्बर अदुम्बर मतलब कौन सा पेड़? भगवान मेरे को जानकारी नहीं है, लिखा हुआ वही बता दे रहे हैं हम। अंजीर अंजीर के जैसे फल लगते हैं उसको। हाँ उसी तरीके के गूलर 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 हाँ हाँ जी, गुलर गुलर। आप देखिए गूलर इत्यादि। तो इतना जान लीजिए कि जितने भी दूध वाले पेड़ हैं, जिनसे दूध निकलता हो, दूध में तो समझ रहे हैं, सफेद द्रव्य जो उनके अंदर से प्राप्त होता है आपको, जितने भी हैं जी जी भगवान। वही सारे वृक्ष जो है अशुभ के श्रेणी में आते हैं। जितने भी आपके आसपास, आपके घर में, भूखंड में जितने भी पेड़ जिनको काटने से उनके पत्ते, वृक्ष इत्यादि के छाल, उसको जो है दूध यदि निकलता हो, वह सारे जो है कष्टप्रद ही हैं, ठीक ना। आंख इत्यादि के रोग होंगे, जैसे एकवन, एकवन है ना, एकवन समझते हैं ना, शंकर भगवान को माला पहनाई जाती है एकवन। जी जी गुरुदेव। जी नहीं भगवान। आर्क वाले आंख, हाँ आंख कहते होंगे, ठीक है। पीपल का यदि वृक्ष हो घर के सामने, पीपल, गुरुदेव औदुंबर का शेष रहा, औदुंबर का। आंख के रोग, आंख के रोग, नेत्र पीड़ा, ठीक है। औदुंबर पवित्र होता है, गूलर को बोलते हैं ना, देखते हैं कि नहीं, पंच पल्लव में एक स्थान है गूलर, जी जी जी, है ना, तो पवित्र है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर ये आपको घर के सामने यदि है तो आंख के रोग देगा, ठीक है। पीपल का वृक्ष भूत प्रेत की पीड़ा, ठीक है, भूत प्रेत की पीड़ा, और साथ ही साथ गृह स्वामी को सदैव डर रहता है, डर बना रहता है, एक तरीके से कहिए तो आत्मबल क्षीण रहता है, ठीक ना। पीपल का वृक्ष भूत प्रेत की पीड़ा, गृह स्वामी को डर, आत्मबल इत्यादि की कमी, ठीक है। जी गुरुदेव। अच्छा, आपका जो भूखंड है, यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा ना, ऊपर वाला मिटा देते हैं। आपका जो भूखंड है, मकान निर्मित है, इसके किसी भी भाग पर, किसी भी भाग पर वृक्ष की छाया नहीं पड़नी चाहिए, ठीक ना। किसी भी वृक्ष की छाया जो है किसी भी कोने से नहीं पड़े, किसी भी दिशा से नहीं पड़े। जी हर्षदत्त शुक्ला जी, नमो नमः भगवान। हर्षदत्त शुक्ला जी, नमो नमः, बोलिए प्रभु जी। जी भगवान बताएं। ये जो आप घर के सामने की अगल बगल कहीं हो भी प्रभाव पड़ेगा? नहीं, अगल बगल कहीं पर भी, मुख्य द्वार के सामने ही नहीं, सिर्फ वो घर के सामने, हमने बताया ना 100 फीट का जो दायरा है, या आपके जो भूखंड है जहां पर भवन का निर्माण हुआ है उसके दुगने हाइट से कम दूरी पर यदि हो, यदि ये सारी चीजें, तो ये सब वेद के अंतर्गत आता है। जी गुरुदेव, ठीक ना। जी भगवान। गुरुदेव कोई भी वृक्ष या ये पर्टिकुलर वृक्ष ही आपने बताया है जिसकी छाया ना हो? ये सारी वृक्ष हैं, और इसके साथ साथ में जो हम बता रहे हैं ना, किसी वृक्ष की छाया, ये सब ना पड़े। आजकल तो जानबूझ के वृक्ष लगाते हैं, ये रहा कि घर में कोई वृक्ष ही ना लगाए। हाँ, अब लगाते हैं ना लोग आजकल, देखिए प्रचलन चला है, बताते हैं छाया करने के लिए लगाते हैं, छाया रहे तो ठंडा रहेगा मकान। हाँ, अशोक के वृक्ष लगाते हैं लोग, है कि नहीं? जी नारियल के लगाते हैं, अशोक के लगाते हैं, सुपारी के लगाते हैं। कोकण में तो हर घर में वृक्ष ही वृक्ष होते भगवान। और इसके साथ साथ में एक और लगा देते हैं, हमारे भूखंड ले लिया ना, ठीक है, और भूखंड लेने के पश्चात ये चारों तरफ जो है आजकल ये चल रहा है ना, क्या नाम है, फर्नीचर के लिए सागवान इत्यादि का, ये भी वृक्ष चारों तरफ लगा देते हैं,
बड़े बड़े पत्ते होते हैं और एक तरह की पूंजी खड़ी हो जाती है जी कि नहीं? जी गुरुदेव जी गुरुदेव। फर्नीचर वाली जो वृक्ष हैं, लंबी लंबी पूरी मोटी टहनियां हो जाएंगी, उसका इंश्योरेंस भी मिलता है भगवान, लोग कराते हैं उसको, है ना, चारों तरफ लगा दिए फेसिंग एकदम ग्रीन। और ये सारे तो छोटे छोटे पौधे जो है सो ठीक है, कमर्शियल सब में जो है सो कॉलेज इत्यादि हैं, इन सब में बहुत आकर्षक लगते हैं। लेकिन आपके मकान के लिए यदि बहुत बड़ा विशाल आपका जो है सो भूखंड है तो वहां पर तो आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पूरे में निर्माण होगा नहीं, ठीक है। लेकिन मान के चलिए कि इतना बड़ा आपका भूखंड है, कोई बड़ा सा भूखंड है, ठीक है, बड़ा सा भूखंड है, यहाँ कहीं पर आपने जो है अपना जो है ये निर्माण कर लिया है, ठीक है, यहाँ पर आपका रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये जगह पर जो है सो आप लगाएं, लेकिन ध्यान रखें कि इन सब की छाया जो है आपके भूखंड इत्यादि पर न पड़े, ठीक है। पूरा जो है सो बिल्ला, क्या बोलते हैं इसको, अरे फार्म हाउस है, जी जी जी। तो ये सारा जो है बागवानी इत्यादि लोग करते हैं, ये सब ये ठीक है, उचित है, लेकिन ध्यान यही रखना है, रह रहे हैं यहाँ पर यदि, ठीक ना, तो इन सभी स्थानों पर वृक्ष की छाया ना पड़े, छोटे छोटे वृक्ष इत्यादि हैं तो उसको आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। आम और नीम का नहीं बताया, इसका क्या परिणाम होगा, आम और नीम का? ठीक है, वो जो है सो लगाइए, लेकिन यह जो है आपके भूखंड पर छाया न करे, नीम तो दर्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ गए कि नहीं। यदि घर में किसी भी वृक्ष की छाया पड़ती है, किसी भी भूखंड पे, किसी भी घर पर आपकी वृक्ष की छाया यदि पड़ेगी, किसी भी साइड से पड़े, ठीक ना, तो वह जो है आपको, अब छाया पड़ रही है, उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है कि नहीं, तो वह जो है आपके अंदर में तमोगुण का जो है विकार भर देगी, ठीक है, तमोगुणी हो जाएंगे आप, ठीक है। हड्डियों से संबंधित पीड़ा, ठीक है, हड्डियों से संबंधित पीड़ा, क्योंकि सूर्य का वहां पर बल जो है सो कम जाएगा, और सूर्य पर हड्डियों पर किसका अधिवास है, आदित्य नारायण का है ना, बोलिए। जी जी गुरुदेव जी। तो वो तत्व जो है आपके प्रभावित हो जाएंगे, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, तो अब सोच लीजिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं, छोटा मोटा चोट से भी आपको जो है सो प्लास्टर बैंडेज लग जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा हड्डी का, है कि नहीं। गुरुदेव, आपका कहने का तात्पर्य कि भवन के किसी भी दिशा में कोई वृक्ष ही ना लगाए, तो फिर सूखा सूखा ही लगेगा, एक देश के सूखा 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 तो भगवान हरा भरा करिए ना, उसको हरा भरा करने के लिए और भी चीजें हैं ना, आप वृक्ष लगाएंगे, वृक्ष जो है सो बड़े होंगे, ठीक ना, और उसकी छाया पड़ेगी आपके भूखंड पर, तो उस भूखंड में ऊर्जा का स्रोत जो है सो डाउन हो जाएगा, कम जाएगा, समझ गए। और रिजल्ट पर भी यदि हम देखें तो वहां पर पंछी, ठीक है, इन सब का जो है सो धीरे धीरे अपना जो है सो घोंसला इत्यादि सब निर्माण कर लेंगे, ठीक है, तो उनके जो अवशिष्ट चीजें हैं वो आपके भूखंड पर गिरेगी कि नहीं गिरेगी, ठीक है। तो यह भी जो है आपका भूखंड में दोष ले आएगा, है ना, जी जी, साइटिका हो जाएगा, ठीक है, पित्त के विकार हो जाएंगे आपके अंतर्गत। जी पहले प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले हर्षु दत्त जी, बोलिए प्रभु जी। गुरुदेव जी से मकान है उसके चारों तरफ पीता पीता का वृक्ष लगा दिया है किनारे किनारे, तो वो भी नुकसानदायक होता है जी, छोटे छोटे पेड़ जैसे मकान हमने बनाया है उसकी छाया ना पड़े आपके मकान पर, जो है प्रकाश का जो, जी जी हमने चारों तरफ लगा दिया अपने मकान चारों तरफ। आवाज आपकी कट के आ रही है, थोड़ा सा एक बार पूरा जो है सो जुड़िए एक बार,
ठीक है, लाइन कट कर जुड़िए या फिर नेटवर्क में आइए, थोड़ा सा आवाज नहीं आ रही है। हाँ, पुनर्जुड़िए। तब तक देवेंद्र जी प्रश्न करें। देवेंद्र जी प्रश्न करें अपना। नमो गुरुदेव। बोलिए। गुरुदेव मेरे दो प्रश्न है। एक तो ये है कि जो रास्ता है, मकान के सामने एक रास्ता है, उस रास्ता के दूसरी तरफ एक पेड़ लगा हुआ है। उस पेड़ की छाया तो मकान पे आएगी। तो क्या ये पेड़ भी भेद बनाएगा वहां पे? रास्ता पे मतलब क्या दिक्कत है? रास्ता जो फ्रंट है ना, अपने मकान का जो फ्रंट है, उसके सामने से रास्ता जा रहा है। ठीक है, ये भूखंड हो गया। देखिए यहाँ बोर्ड पे देखिए। हाँ जी। आपका चीजें बना रहे हैं यहाँ पर, बताइए आप। जी जी। ये आपका भूखंड हो गया जी। रास्ता कहाँ है? रास्ता नॉर्थ साइड में, यहाँ पे ऐसे ऐसे लंबा। अब ऐसे हमको कैसे समझ में आ रहा होगा? मतलब ऊपर से नीचे कर दीजिए आप इसको बस। अच्छा है, ऐसे कर दें? ऐसे रास्ता है। चलिए, ऐसा। हाँ जी, रास्ता हो गया। और इस रास्ते के दूसरी तरफ ये पेड़ है। इस तरफ? हाँ ठीक है। मकान की जो हाइट है, अगर उसके दुगने से ज्यादा या 100 फीट से ज्यादा दूरी पर है तो भेद नहीं बनाएगा। अगर है तो भेद आएगा। ठीक है। ये 9 मतलब 12 फीट करीब होगा बस मकान से दूर। किसी भी दिशा में हो ये भेद बनाएगा। भेद बनाएगा जी। जी ठीक है। और ये नीम का पेड़ है, तब भी भेद बनाएगा। सब बनाएगा भगवान। वृक्ष का छाया आएगा मकान पर, भेद बनाएगा। ठीक है। ठीक ठीक। मकान ऊंचा है, जब भी भेद बनाएगा गुरुदेव। जैसे 5 मंजिल मकान बना हुआ है और ये पेड़ जो है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही पेड़ है। हाँ, तो यह जो है तो भेद बनाएगा आपका। हमने बोला ना कि जो वृक्ष है, जो आपके नीम का वृक्ष भी, नीम का वृक्ष ना होता, पौधा थोड़े होता भगवान। जी 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 जी। वृक्ष के अंतर्गत ही आते हैं चीजें। तो इसको जो है सो हम जितना बड़ा रहेगा फिर भेद बनाएगा इसके अंदर। जी वही जो ये तमोगुण बढ़ाएगा ना जी गुरुदेव। तमोगुणी बनाएगा। नेत्र रोग, ये सब अधिक पीड़ाएं हैं। अभी और वृक्षों का जो है सो हम यहाँ पर करेंगे। बहुत प्रश्न है थोड़ा सा। जी हर्षुदत्त जी हैं? हर्षुदत्त जी? जी गुरुदेव जी। बताएं। जी गुरुदेव जी। जी बोलिए। यह कह रहे थे जैसे हमारा मकान बना हुआ है, उसके चारों तरफ पपीता का वृक्ष लगा दिए तो भी नुकसान करेगा? जी जी जी, छाया पड़ेगी उसकी, दोष बनाएगा। जैसे छोटे छोटे पपीता है, अमरूद है, ऐसे ऐसे पेड़ हैं। हाँ, फल दे रहे हैं, आपके मकान से दुगने हाइट पर है। नहीं, हाइट एकदम किनारे किनारे ही लगे हुए हैं। मान के चलिए कि ये आप, हाँ, ये जो है सो मकान के चारों तरफ, ठीक है, पपीता अमरूद बोल रहे हैं, लगा दिए हैं। ये जो आपके मकान की जो हाइट है, मान के चलिए कि 10 फीट हाइट है, तो क्या यह 20 फीट की दूरी पर है? नहीं, एकदम 5 फीट की दूरी पर है। तब दोष के अंतर्गत आएगा भगवान, ठीक ना। ये सारे दोष के अंतर्गत, अमरूद है, पपीता है, ये सब जो है दोष के अंतर्गत ही आएगा, ठीक ना। जी जी गुरुदेव जी। हाँ, साक्षी जी प्रश्न करें। और कोई प्रश्न है भगवान हर्षुदत्त जी? नहीं गुरुदेव, माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ साक्षी जी प्रश्न करें। जी गुरुजी मेरे 2 प्रश्न हैं। एक तो पिछले सिलेबस से है, जनरल का ही है वैसे तो, पिछले सिलेबस से। आपको याद होगा, आपने पिंडानयन में एक वो भ्रकूट मैच करना सिखाया था, वो सब सिखाया था ना। और आपने ये बोला था कि ग्रह मैत्री हो जाए तो सब चीजें नगण्य हो जाती हैं। हाँ हाँ। तो उसमें जो हम ग्रह मैत्री करते हैं, मैंने आज पंचांग में देखा था, उसमें 5 ज्यादा से ज्यादा 5 थे उसमें ग्रह मैत्री के अंक। तो अगर 3 अंक मिल रहे हैं तो इसको क्या समझें? न्यूट्रल, मतलब ना अच्छा ना बुरा।
3 अंक वाले को। 3 अंक वाले को छोड़िए, हम बात करते हैं मित्र, ठीक है, सम जी और शत्रु, ठीक है। जी जी ग्रह मैत्री तो निश्चित रूप से है कि मित्र मित्र हो जाए, मित्र सम हो जाए, सम मित्र हो जाए, तभी ना ग्रह मैत्री बनेगी। जी। अब मंगल और शुक्र था गुरुजी, तो इसको मैंने जब वहां देखा तो 3 अंक थे। अब इसको कैसे आप समझाओगे मेरे को? मंगल के लिए शुक्र क्या है, सम है कि मित्र है, बताइए। सम है, मित्र तो नहीं है। और शुक्र के लिए मंगल क्या है? गुरुजी वो भी सम ही होगा। अब होगा, देख लीजिए, अगर वो सम आते हैं तो सम चलेगा, ठीक है, मित्र है तो मित्र चलेगा। बस हमको यही देखना है। अगर दोनों में से किसी एक में शत्रुता हो गई, ठीक ना, तो फिर जो है उसको हटा दीजिए, फिर नहीं करना, फिर नहीं शत्रुता नहीं होनी चाहिए, सम तक चल जाएगा, सम तक चल जाएगा। अब दूसरा प्रश्न चल जाएगा। मित्र हुआ तो हो ही जाएगा, ठीक। शत्रु, है ना? अब दूसरा प्रश्न। हाँ जी, दूसरा प्रश्न, 2 प्रश्न थे आपके। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी। और दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी, आज के सिलेबस में से ये है, जैसे अभी आपने बताया ना पेड़ नहीं होने चाहिए, तो अभी पिछले साल मुझे अहमदाबाद जाने का मौका मिला था। तो जैसे अब जिस कॉलोनी में हम थे, बड़ी बड़ी कोठियां थी, और कोठी, हर कोठी का, सिर्फ जिसमें मैं रुकी थी वो नहीं, आसपास की हर कोठियों के सबका एक ही पैटर्न था, बीच में मकान, कोठी मतलब, और चारों तरफ पेड़ पौधे और बड़े बड़े पेड़। अब साथ वाले घर का भी वही पैटर्न, दाएं बाएं आगे पीछे सब घरों का वही पैटर्न। अब मान लो मैंने गुल्लड़ का पेड़ लगा लिया, तो साथ वाले घर में किसी ने आम का लगा लिया, तो किसी ने लीची का लगा लिया, तो किसी ने कुछ लगाया, ठीक है। अब सबकी छाया एक दूसरे में पड़ रही है, वो कितना प्रभावित रहेगा। और वहां की एक बात मैं और बताऊं, वहां पे हर घर के बंदा, मतलब हर घर का बच्चा जो है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई सिविल इंजीनियर में, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, मतलब कोई भी छोटे लेवल का तो जॉब किसी ने पकड़ी ही नहीं हुई। मैं वहां 4-5 आस पड़ोसी के घर जैसे मैरिज वगैरह सबको मिले, कोई बाहर चला गया है, कोई सिविल इंजीनियरिंग की उस पर टॉप पे चला गया, ऐसे। समझ गए, संपन्न है, चारों तरफ से संपन्न है। अब जिसने गूलर का पेड़ लगाया, क्या उसके घर में नेत्र पीड़ा है? गुरुजी अब आप नेत्र पीड़ा की बात करोगे तो ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन चश्मे तो नॉर्मल बात है, सबको ही लगे रहते हैं, किसी के घर में 2 जनों को, किसी के सारों को, किसी को एक को, चश्मा तो हर घर में ही होता है। बाकी ऐसी कोई नेत्र पीड़ा नहीं है कि क्या आंख ही फूट जाए, ऐसा वहां आसपास तो मुझे कोई नहीं दिखा। नहीं, मैंने गुल्लड़ का तो एक एग्जाम्पल दिया आपको, बाकी किसी ने केले का भी लगा रखा है, अमरूद के भी लगा रखे हैं ऐसे, और छोटे छोटे, मतलब चारों तरफ छोटे छोटे पौधे भी हैं, कुछ तुलसी सबके। कुछ वृक्ष जो है उनका जो है सो प्रभाव कम होता है, कुछ वृक्ष का प्रभाव ज्यादा होता है, ठीक है। साधारणतः जो है नॉर्मल सी चीजें हैं, आप इसको समझने का प्रयास करिए। यदि बड़े वृक्ष यदि आप भूखंड के आसपास लगाते हैं, ठीक ना, तो वह जो है कहीं ना कहीं से आपके भूखंड के आसपास की ऊर्जा को खींच रहा है, ठीक है। तो भोजन यदि आप करिएगा और उसका पोषक तत्व तो किसी और को जाएगा, तो सही नहीं ना है? नहीं, वो तो नहीं ठीक। हाँ, तो ये इसलिए ये चीजें बताई गई हैं कि घर जो है वह जो है जहां पर भी हम स्थापित करें, पहले लोग क्या करते थे, बड़ा जो है सो पूरा मकान होता था, पूरे 5 कट्ठे 10 कट्ठे 100 गज 150 गज 200 गज में, और मकान जो है सो बनाते थे 30 40 50 60 70 80 गज में, है ना। जी 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 जी। तो भूखंड के अनुसार से प्लॉट छूटा रह जाता था, ठीक है। तो आज का जो परिवेश है उसके हिसाब से वन इत्यादि ये सारी जो चीजें हैं पर्याप्त मात्रा में थी, ठीक ना। अब धीरे धीरे वन कम हो गए, नगर बसते चले जा रहे हैं, और सरकार कह रही है कि भाई वृक्ष लगाइए, वृक्ष लगाइए, हैं। तो बंदा भी जो है सो खुश होके वो अभी अपने घर के आसपास में लगा देता है वृक्ष। कुछ दिन में वृक्ष बड़े हो जाते हैं, अब उसके ऊपर छाया पड़ती है, तो जो 5 तत्व उसको मुफ्त में मिलने हैं, हवा धूप पानी, इन सभी चीजों को खरीदना पड़ता है। आज देखिए घर में एयर फिल्टर लगाए हैं लोग, बोलिए। जी बिल्कुल। तो
एयर फिल्टर लगाने की क्या आवश्यकता है ना? घर में पेड़ होते हुए भी लोग एयर फिल्टर लगा रहे हैं। वहां का घर तापमान बहुत अधिक है, ठीक है, और लोग एसी चला रहे हैं। बोलिए। तो गुरुजी अब फिर वो लोगों का कैसे समझा जाए कि वो लोग इतने संपन्न कैसे, चारों तरफ पेड़ है उनके, तो अपने भी और साथ वाले घर के भी। वास्तु का मतलब है दिशा और प्रकृति। अगर इन दोनों के बीच में असंतुलन होगा, चाहे किसी प्रकार से, आपके मकान के वास्ते या आपके व्यवहार से, ठीक है, तो वह दोष ले ही आएगा। ठीक है ना? इसको इस तरीके से आप, ठीक है ना? तो चलो हमने पढ़ा है और हमने देखा भी है, लेकिन वही चीज समझ नहीं आई कि वो लोग फिर कैसे इतने हुए भी, पढ़ाई में सारे आगे, नहीं सारे मेरे बड़े बड़े ओहदों पे। हाँ, ये बताइए, जब इतने संपन्न लोग ही हैं, ठीक है, तो वो काहे नहीं 100 गज या 50 गज का प्लॉट लेके वहां पर वृक्षारोपण कर देते हैं, जब इतने संपन्न हैं ही तो। उन्होंने तो अपने अपने घरों में लगा रखे हैं ना। बस, तो ये चीजें वहां पर भी कर सकते हैं ना। अपने शहर के चारों तरफ थोड़ा सा जो है सो मकान लेके मतलब प्लॉट लेके वहां पर वृक्षारोपण इत्यादि कर दें, वो भी जो है सो ठीक है। बोलिए। नहीं, उनका जो वो है ना, उनका जो वहां का एक, बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल समझ गया, उन्होंने लगा हर एरिया का कहना है कि वास्तु के अनुसार उस पर दोष बन रहा है, लेकिन फिर भी लोग संपन्न है। अब इनका कैसे हम कैसे, ठीक ना? हाँ, यही बात है, यही बात। ग्रह स्थिति बाकी सारी चीजें हैं, कुछ पुण्य किया है उन्होंने, वृक्ष लगा के पुण्य जो है सो कमाए हैं, ठीक है, तो उस पुण्य यही बात सही है, छोड़ लीजिए उसको थोड़ा बहुत, ठीक है, बाकी चीजों को हम देखेंगे आगे, ठीक है ना? और भी चीजें हैं, किस पेड़ का शुभ प्रभाव है, किस पेड़ का शुभ प्रभाव है, बाकी लोगों के प्रश्न लेते हैं। हरि किशन जी प्रश्न करें अपना। जी नीना जी, आपके भी प्रश्न लेंगे, आप रुके रहिएगा। एक्चुअल में गुरुजी ये था भगवान ने तो पेड़ तो सब सरकार लगवा रही है। जी, और तो प्रश्न का जवाब तो हो गया अभी, जो साक्षी जी पूछ रही थी, पेड़ तो लगा ही रहे, सरकार बोल रही है लगाओ, सब रोड के दोनों तरफ पेड़ लगे रहते हैं, तो किसी मकान के ऊपर छाया तो जा ही रही है। हाँ, सवाल तो वही था। ठीक है जी। अभी आगे बताएंगे कि पेड़ कटवाना भी नहीं चाहिए, उसका भी दोष लगता है। अब बोलिए कि गुरुजी कह रहे हैं कि पेड़ों ने लगाइए, लगा हुआ है, उसको कटवा रहे हैं तो दोष बनबे कर रहा है, अब करें तो क्या करें? ये भी प्रश्न आ जाएगा अभी कुछ देर में। राघवेंद्र जी। जी गुरुदेव, बोलिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में हम पेड़ लगा सकते हैं ना, क्योंकि वहां से नेगेटिविटी एंटर करेगी घर के अंदर, तो वहां एक वाल निर्माण होगी, उसकी दीवार खड़ी होगी, तो उस दिशा में तो हम, यानी उसकी ऊंचाई भी बढ़ेगी, तो उस दिशा में तो ठीक है। दक्षिण पश्चिम की हम बात करेंगे, दक्षिण पश्चिम में किन किन पेड़ों को लगाना चाहिए। अभी आप इतना समझिए कि किसी वृक्ष की छाया आपके भूखंड पर ना पड़े, ठीक है? ठीक है गुरुदेव जी। मूलचंद जी, पंडित रितेश जी। जी गुरुदेव, बोले क्या गुरुदेव, क्षमा कीजिएगा, मतलब जैसे कोई भी वृक्ष लगा हो तो उसका जो अगर कोई उपाय होगा तो वो कैसे होगा, जैसे पहले से ही वृक्ष लगा है? बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। आशीष जी प्रश्न करें। नमो नमः गुरुदेव। जी गुरुदेव जी, घर के सामने मतलब हमारा पुराना मकान है और उसके सामने हमारा नया मकान है, और उसके बाजू में नीम का एक पौधा है, थोड़ा काफी पुराना था, तो उससे सट कर ही हमारा मकान बना हुआ है, तो क्या गुरुदेव दोष लगेगा? दोष लगेगा, बिल्कुल लगेगा, नहीं होना चाहिए, ठीक है? उपाय बताएंगे क्या करना चाहिए, ठीक है? ठीक है आशीष जी। हरि किशन जी प्रश्न करें। आशीष जी आवाज नहीं आ रही आपकी, ठीक है? प्रश्न तो नहीं है भगवान, जो साक्षी जी कह रही थी कि वो संपन्न लग रहे हैं सामने वाले, तो ये हमको लग रहा है कि वो संपन्न है, लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि उनके इंटरनली उनको क्या लग रहा है, वो संपन्न होने के बावजूद भी सेटिस्फाई है कि नहीं है, संपन्न हो गए बच्चे, संपन्न होके पढ़ के गए, दूर चले गए, वो मिलते नहीं है, ये सब तकलीफें उनको है या नहीं, ये पता चले तभी मालूम चले पूरा। अब जैसे देखिए, अभी हम लोग के बीच में हर्षुदत्त शुक्ला जी हैं, एक कुछ बात बताए थे, तो उन्होंने बताया था कि गुरुजी ऐसा तो है,
आपने बताया जो दोष हमारे अंतर्गत में है, हम लोग दोनों भाई हैं और दोनों अपने अपने स्थान पर जो है सो मतलब सेटल्ड है, ठीक है। और सेटल्ड होने के बाद भी परिवार में वो चीजें जो है कुछ प्रसंग था ऐसा, उस पर बताए थे तो हर्षुदत्त जी ने दी थी, है ना। अब हर्षुदत्त जी सभी तरीके से संपन्न है, इनके भाई भी संपन्न है, सब कुछ है, तो कहाँ से ये चीजें आ रही है कि नहीं, वो संपन्नता तो चीजें हैं। अगर ओवरऑल यदि हम कैलकुलेशन यदि करें तो आजकल एक बड़ा बढ़िया जो है सो प्रश्न चल रहा है, हैप्पीनेस इंडेक्स, आप लोग सुन ही रहे होंगे, है ना, हैप्पीनेस इंडेक्स, है कि जी जी नहीं भगवान, साक्षी जी। जी अब जी इस पर बहुत सारे लोग जो है सो अपना कैलकुलेशन करके आ रहे हैं कि भाई हम इस स्तर पर प्रसन्न नहीं है ना। तो वो प्रसन्नता, वो संपन्नता हर एक पैमाने पर होनी चाहिए ना, तभी ना जाके प्रसन्न होगा। सिर्फ व्यवहारिक जो भौतिक सुख संपदा है वो ही सिर्फ चीजें काम नहीं करती हैं, और भी चीजें हैं। नीता जी प्रश्न करिए अपना। नीना जी, नीना मोहित्रा जी। हाँ जी गुरुजी, नमो नमः। वो एक्चुअल में साक्षी, वैसे मेरे प्रश्न का जवाब ये हरिकिशन जी ने दे दिया, मैं उसी के लिए बोलना चाह रही थी। और 8 बजे के बाद क्या सर मेरी एक, आपको बताया है, मेरी दूसरी क्लास भी शुरू हो जाती है। तो वो ऐसा था, साक्षी जी ने देखा जरूर, मैं हरिकिशन जी को बताऊंगी। वाटिका अजमेर रोड पे है वाटिका, और वहां पे 50 मानी आधे करोड़ से स्टार्ट है, 1.5 करोड़ की कोठी में रहकर आई हूँ एक 3 महीने। वहां पे मैंने देखा, साक्षी जी सही बोल रही हैं कि बड़ा लग रहा है संपन्न है और ये है वो है, लेकिन जब आप साक्षी जी मैल्यूटली देखोगी, मतलब मैं वहां पे जो हरिकिशन जी समझ जाएंगे, नाम तो नहीं लेना चाहिए, मैं वहां जब मॉल में सामान लेने जाती, सब लेने जाती, तो वहां के एक तो बच्चे सारे बाहर थे, विदेश में थे, बहुत पैसा, गाड़ी बंगला, ड्राइवर भी आते थे, क्योंकि वहां पे हमको जयपुर जाने के लिए वो व्हीकल का बड़ा प्रॉब्लम होता था। लेकिन वहां पे स्पार्किंग नहीं देखा मैंने। स्पार्किंग मानी जैसे जो साउथ ईस्ट में जो दोष आता है, तो फिर वो कपल्स में एक स्पार्किंग वाला प्रॉब्लम चलता है मानी, तो वो चीज नहीं थी वहां पे। और मैंने देखा सब कुछ लगता था भाई भाई कौन सी नगरी आ गए, वो एलमल्ड, वहां पे नाम भी जो कॉलोनी के थे ना, बेनियान, एलमल्ड, अजीब अजीब गुलर के, सब इंग्लिश के पेड़ों के नाम पे था। वो कॉलोनी ही अभी बनी है नहीं, वो हरिकिशन जी बता देंगे, वाटिका। तो लेकिन आप मेलोटली वो करोगे ना, तो वहां आपको कुछ ना कुछ वो पाया जाएगा, बहुत चीजें आपको मिलेंगी। और मेरे हस्बैंड का भी काम ये सीपेज लीकेज का काम है था और है, तो वो भी बड़े बड़े यही वाले जगह जाते हैं, और जहां वाटर प्रूफिंग करते हैं तो अंदर से यही बताते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बच्चे अलग हैं और बहुत सारे डिप्रेशन, काफी प्रॉब्लम्स देखी मैंने, जो महसूस किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें हैं, बिल्कुल हैप्पीनेस के अंतर्गत में आ कोई कई सारी असाध्य बीमारियां भी हैं, ठीक ना। लोग कैंसर इत्यादि, अब कैंसर भी कई प्रकार के, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब सब कुछ जो है सो लोगों के अंदर में दिखना है। कोई बीमारी है, लंबी बीमारी है, ठीक है, खर्च उसमें कम लगता है, लेकिन उसका इलाज सही से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। वो कितना भी दवा लोग खाते रह रहे हैं, लेकिन उस पर जो है सो ये वृक्ष की छाया इत्यादि जिस पेड़ पर पड़ती है, तो वो चीजें देखी गई हैं कि ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसके दवाई खाते खाते, इलाज कराते कराते आप थक जाइएगा, डॉक्टर थक जाते हैं, ठीक ना, लेकिन उसका जो है निदान नहीं हो पाता है, समझ गए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, बिल्कुल। कल हम और भी वृक्षों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और तब जो है 1 से 2 दिनों के अंतर्गत इस हफ्ते में वेद का प्रकरण समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग अपने पुनः प्रकरण पर चलेंगे, अपना पिंडानयन के प्रकरण पर, ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? इन्हीं का कोई प्रश्न है? गुरुजी अगर फलदार वृक्ष हो सामने, अगर फल भी लगते हो उसमें, जामुन, आम वगैरह, तो देखिए कल हम इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से, ठीक ना, कि घर में, जी आंगन में, गलियारे में, ठीक है, कहाँ पर कौन सा वृक्ष हो तो उसका क्या परिणाम
मिलने वाला है। फलदार वृक्षों पर ही विशेष चर्चा करेंगे, ठीक ना? जी जी गुरुजी। हाँ, कल इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है? कक्षा समापन करें यहाँ पर, समापन करें। जी 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 होगा। जी जी गुरुदेव जी। किसी का कोई प्रश्न नहीं ना है? चलिए ठीक है तब। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथायोग्य शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद। नमो नमः गुरुदेव, नमो नमः। सभी को शुभ रात्रि। सभी को नमः।